जो गायब कर दी गई हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हिंदू धर्म की बातें करने वाले, हिंदुत्व की बातें करने वाले योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी लोगों का अंतिम क्रिया भी नहीं करवाना चाहते। लोग जो मर जा रहे हैं उनको गुपचुप तरीके से जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार और हॉस्पिटल्स लोगों को ले आकर नदियों में अवैध रूप से बहा दे रहे हैं। इस प्रधानमंत्री को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना। यह प्रधानमंत्री फेल हो चुका है, नकारा हो चुका, खत्म हो चुका है। मुझे तो लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं, 1935-1936 के जर्मनी, हिटलर की जर्मनी में रह रहे हैं। मुझे लगता है जर्मनी के अंदर भी इसी तरह हिटलर ने जर्मनी को जैसे तबाह किया, ट्रंप ने जैसे अमेरिका को तबाह करने की कोशिश की, वैसे भारत को तबाह करने की कोशिश नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी गाजीपुर बॉर्डर से। कैसे हैं आप लोग? मैं आज एक बिंदु पर आपसे बात करूंगा। वो बिंदु ये है कि WHO और ICMR ने गाइडलाइंस में कहा है कि शराब पीने से और शराब का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कोरोना का संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि शराब पीने से, जैसे आप लोगों को पता है कि शराब पीने से फेफड़े पे ज़्यादा असर होता है, फेफड़ा कमज़ोर होता है। और जो ये कोरोना वायरस है, ये वायरस सीधे फेफड़ों पर असर कर रहा है और फेफड़ों को समाप्त कर रहा है। जहाँ पर लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के अंदर और 26 राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने शराब की दुकानों में बिक्री हेतु खोल दिए। नोएडा, गाजियाबाद और बनारस से और प्रयागराज से जो तस्वीरें आ रही वो बड़ी भयावह है। शराब की दुकानों के सामने लाइन लगी हुई है, इतनी लाइन लगी हुई है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। जहां पे सरकार रोज एडवर्टीजमेंट के नाम पर लोगों को बताती है कि घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और एक दूसरे से 2.5 गज की दूरी पर रहें, वहीं पर अगर आप शराब की दुकानों के सामने जो भीड़ है वो भीड़ देखेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है। तो मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर शराब की दुकानें खोली, जब गांव में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भयावह स्थिति है आज गाजीपुर और बक्सर के बॉर्डर पर जो गंगा नदी है, वहां पे 100 लाशें बह रही हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से। हमीरपुर में यमुना नदी में सैकड़ों लाशें बह रही हैं। वो लाशें किनकी? वो लाशें किसकी हैं जो बह रही हैं? वो कोरोना की मरीजों की लाशें हैं जो गायब कर दी गई हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हिंदू धर्म की बातें करने वाले, हिंदुत्व की बातें करने वाले योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी लोगों का अंतिम क्रिया भी नहीं करवाना चाहते। सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार लोगों के नहीं हो रहे हैं। कितनी शर्मनाक घटना। लोग परेशान हो रहे हैं। अभी गाजियाबाद में संतोष मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का वीडियो आया था जिसमें उसके पिता 3 मई से गायब है। वह अस्पताल की दर ठोकर खा रही है, गुहार लगा रही है, पता नहीं चल रहा है कि उसके पिता कहाँ हैं। इसका अर्थ है कि लोग जो मर जा रहे हैं उनको गुपचुप तरीके से जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार और हॉस्पिटल्स लोगों को ले आकर नदियों में अवैध रूप से बहा दे रहे हैं। क्या उनको अंतिम संस्कार का भी के मोहताज हो गए हैं लोग? क्या बुरी स्थिति आ गई इस देश के अंदर, जहां वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना आवास बना रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का। 20,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज से वो चलते हैं। 40,000 टोटल ये खर्चा हो गया। एक व्यक्ति के भोग विलास पर खर्चा हो रहा है। वहीं पर 40,000 करोड़ रुपए का अगर खर्च होता तो हमारे देश में 180 करोड़ डोजेस खरीद ली जाती वैक्सीन की, जिन वैक्सीन की कमी पड़ी। देश और विदेशों से वैक्सीन खरीद के अपने लोगों को लगाई जा सकती थी। लेकिन इस देश के अंदर सरकारों ने मान लिया है, केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान लिया है कि जनता का जान लेंगे ही।
उनकी नजरों में जनता की कोई कीमत नहीं। अगर कीमत होती तो शराब की दुकानें नहीं खोलती। मैं आपसे बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इतनी भयावह स्थिति है कि वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर तमाम जगहों पे लाइन लगी हुई। वैक्सीन के लिए 4-4, 5-5 घंटे से वेटिंग पीरियड है। जैसे रेलवे के स्टेशन पर लोग टिकटों के लिए मारामारी करते थे, लाइन लगाते थे, वैसे ही वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर लाइन लग रही है। और पीछे से चुपके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली लोग अपने लोगों का ले जाके वैक्सीन लगवा दे रहे। अभी जबलपुर में एक घटना हुई। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन आरएसएस का आनुवांशिक संगठन विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष जबलपुर का, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, नरेंद्र मोदी का समर्थक है, वो 1 लाख रुपए के रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार हुआ। कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई होगी। उस वैक्सीन के अंदर नमक और ग्लूकोज का घोल है। आप सोचिए किस आधार पर, किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी दुखद घटना, इतनी भयावह स्थिति, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है कि सब चंगा से। अभी पिछले दिनों एम्बुलेंस पाई गई राजीव प्रताप रूडी के अहाते में। काफी संख्या में एम्बुलेंस, जहां पर एम्बुलेंस की कमी है बिहार में, वहां एम्बुलेंस सड़ाई जा रही। वो सांसद निधि से खरीदी हुई, जनता के पैसे से खरीदी हुई एम्बुलेंस वो सड़ा रहे हैं भाजपा के सांसद। और आवाज उठाई पप्पू यादव ने, तो पप्पू यादव को पुलिस जाके, बिहार की पुलिस जाके, पटना की पुलिस जाके गिरफ्तार कर रही है। कह रही है आपने महामारी एक्ट, लॉकडाउन का उल्लंघन किया। लोगों की जान बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति घर से ना निकले तो आज लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, वैक्सीन ना लगा पाए व्यक्ति, लोगों को आईसीयू बेड ना मिल पाए, लोग इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। और आप कहते हैं कि लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं लॉकडाउन। शराब की दुकानें क्यों खोली आपने? जब आपने खाने पीने के सामान के रेस्टोरेंट, क्या शराब की वस्तु, क्या शराब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आवश्यक वस्तुओं में है? सरकार बताएगी। क्या जीवन दायिनी है वो, जीवन उपयोगी वो सेवाएं हैं? शराब पीने से जहां लोगों का फेफड़ा खराब होगा, लोग मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसका मात्र एक जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कोई गाइडलाइंस उनके पास नहीं। वो कहते हैं आईसीएमआर में कुछ और है, आईसीएमआर के थ्रू कुछ और है, राज्य सरकारों का अलग गाइडलाइन चल रहा है। इस देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन न करता तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई रुक जाए। अब तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीन के लिए आगे आकर एक टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। इस प्रधानमंत्री को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना। यह प्रधानमंत्री फेल हो चुका है, नाकारा हो चुका, खत्म हो चुका है। और इसके मुख्यमंत्री तो और लाजवाब है। 67 वेंटिलेटर्स फिरोजाबाद में कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं, उनको लगाने वाला, उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। लोगों की जहां जान बचानी प्राथमिकता होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, वहां पर लोगों को शराब की दुकानों के सामने खड़ा करके लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। ये इतना बड़ा अहंकार कहां से? मुझे तो लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं, 1935 1936 के जर्मनी, हिटलर की जर्मनी में रह रहे हैं। मुझे लगता है जर्मनी के अंदर भी इसी तरह हिटलर ने जर्मनी को जैसे तबाह किया, ट्रंप ने जैसे अमेरिका को तबाह करने की कोशिश की, वैसे भारत को तबाह करने की कोशिश नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने हिंदुस्तान को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। अभी भी समय है। 20 एम्स बिना पैसे के वहां में रुके हुए, और सेंट्रल विस्टा के लिए जो नरेंद्र मोदी का नया घर बन रहा है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी खर्च कर रहा है।
नरेंद्र मोदी को तत्काल वो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट रोकना चाहिए और उस पर खर्च होने वाले बाकी पैसों को एम्स में और ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, कोविड सेंटर खोलने में लगाना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं, पीएम केयर फंड का पैसा गया कहां? क्या पीएम केयर फंड का पैसा बंगाल के चुनाव में झोंक दिया गया? ये सवाल, और ये सवाल अब हम पूछते रहेंगे। तुम्हें जो कार्रवाई करनी है करो, हम तुम्हारी कार्रवाइयों से नहीं डरते। हम तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और हमारी आवाज इसी तरह उठती रहेगी, हम बोलते रहेंगे और जनता को हम जगाते रहेंगे।